जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आज की करेक्शन के बाद तबीयत आपकी ऐसे हो गई होगी। लेकिन एनीवेज़ जी, ये तो चलता रहता है मार्केट में। अभी बात करते हैं, देखिए मार्केट में 228 पॉइंट की मंदी हुई। मोस्टली शेयर्स जो हैं वो थोड़ा इसमें जिस तरह से सर्ले है, जिस तरह से रिफाइनरीज हैं, कमर्शियल बैंक्स में, ठीक है, आपको सेलिंग देखने को मिली। अभी जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिपी लिपि का डाटा नहीं आया, लेकिन कल का अगर आप डाटा देखेंगे ना तो कल के डाटा में फिपी लिपि अभी भी जो है वो कल के डाटा में बायर था और बड़ा ज़बरदस्त 5 मिलियन US डॉलर की बाइंग की है। ये देखिए फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 5 मिलियन US डॉलर की बाइंग की है और इसमें जो बाइंग मोस्टली हुई है वो कमर्शियल बैंक्स में हुई है। जैसा कि मैंने कमर्शियल बैंक्स में और कमर्शियल बैंक के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाता हूँ और उससे आपको पता चलेगा कि कैसे इनको एनालाइज करना है। बाकी जो है वो फॉरेन इंडिविजुअल्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, ब्रोकर्स का इंटरेस्ट था। इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग साइड पे थी। अच्छा, इंश्योरेंस ने भी जो सेल किया है उसमें मेजरली कमर्शियल बैंक्स हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके जो स्टॉक्स हैं वो आपके लेवल से ऊपर चले गए हुए हैं तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग तो नीचे का बायर जो होता है वो करता ही है। बाकी म्यूचुअल फंड जो हैं ये बेचारे अभी तक किसी भी टाइम हॉरिजन में देखें ईयर टू डेट में 126 मिलियन US डॉलर की सेलिंग है। उसकी मैं रीज़न आपको सेपरेटली बताऊंगा। उसमें मैं आपको अभी जो है इसकी सेपरेट वीडियो बना के आपको फैब की वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको समझ लगेगी कि किस तरह जो है ये म्यूचुअल फंड्स वो काम कर रहे होते हैं। एनबीएफसी ने भी कुछ नहीं दिया, बैंक्स ने भी जो है वो बेचा माल, ब्रोकर्स जो है वो 1 मिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट की और इनकी इन्वेस्टमेंट मेजरली जो थी वो कमर्शियल बैंक में ये भी इंटरेस्टेड नहीं थे। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इन्होंने जो है वो ईएनपी जिसको कहते हैं, जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल, पोल, माड़ी पेट्रोलियम ये शेयर्स आते हैं, उनमें इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो की है। ये तो हो गया जनाब फिपी लिपि डाटा, ठीक है जी। और इसमें हमें सारे जो है वो देखे हैं और मेजरली जो इंडेक्स को संभालने वाला है वो फॉरेन कॉरपोरेट्स है। इससे पिछले दिन 4 मिलियन US डॉलर का था, आज 5 मिलियन US डॉलर का, मतलब आज से मुराद है पिछले दिन, क्योंकि वीडियो मैं लेट रिकॉर्ड करता हूँ इसकी। तो ये वीक टू डेट में देखेंगे तो 9 मिलियन US डॉलर का इनका इन्वेस्टमेंट है। मंथ टू डेट में 27, मतलब किसी भी टाइम हॉरिजन पे आप देखेंगे तो आपको गोरा जो है वो मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड लग रहा है बाइंग साइड पे। ये बात एक हो गई। अब मेरे भाई जो है वो, क्योंकि आज मुझे सुबह से बड़ी कॉल्स आई आप लोगों की, दोस्तों की, कि जी हम क्या करें और मार्केट जो है वो रिवर्सल ना ले जाए यहाँ से। मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट ये रिवर्सल है, क्या भला है। तो एक चीज़ जनाब यहाँ पे छोटा, एक तो वन डे के चार्ट पे तो सिंपली ना कहीं पे भी अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपको कहीं पे भी जो है वो रिवर्सल नहीं मिल रही, ठीक है। मतलब देखें ना, बिल्कुल फ्लैट उसने जो है वो किया हुआ, कहीं पे भी देख लें किसी भी तरह से इसको ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन की रिवर्सल जो है वो कहीं पे नहीं मिल रही। अच्छा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का आसान तरीका होता है। इसको थोड़ा सा मैं जो है छोटे टाइम हॉरिजन पे लाता हूँ, 1 घंटे पे आते हैं हम। 1 घंटे पे थोड़ा सा बेहतर तरीके से हमें पता चलेगा। अब 1 आवर में जो है आपने बेसिकली ये जो है इनकी कोने मिलाने होते हैं और उससे आपको जो है वो एक ट्रेंड लाइन मिल जाती है। इस तरह मैं इस पे मिला रहा हूँ तो ये देखेंगे आप, जहाँ पे दो जॉइंट्स मिल गए उससे तीसरा जो है वो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाऊं कि ये एक यहाँ पे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको इधर से मिलाया। ये पॉइंट नंबर 3 जो है ये मेरे पास खुद आया है, ये मैंने क्रिएट नहीं किया, ये पॉइंट नंबर 3 खुद आया है। और आपने देखा है कि एग्जैक्टली यहीं से मार्केट जो है वो रिवर्सल लिया है, इंडेक्स ने रिवर्सल लिया है। अब बात ये है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसके बाद ये एक ट्रेंड लाइन जो है वो वैलिड बन गई और ये 3 लाइन जो है 3 पॉइंट्स जो हैं ये इधर से हमें बताएंगे कि ये मार्केट जो है आगे इस ट्रेंड लाइन को रिगार्ड करेगी या नहीं करेगी। तो पहली चीज़ तो ये है जनाब कि ये ट्रेंड लाइन अभी तक इंटैक्ट है, ठीक है। मार्केट में अगर मैं इस वक्त जो मैंने चार्ट किया हुआ है वो घंटे का चार्ट है, तो घंटे के चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन अभी तक इंटैक्ट है। उसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये ट्रेंड लाइन से ऊपर ऊपर इंडेक्स ट्रेड होता रहेगा,
छोटे टाइम हॉरिजन पे। मैं अभी कोई जो है वो उस पे नहीं आया, मतलब बड़े कोई डे पे, वीक पे, जाहिर सी बात है छोटे टाइम हॉरिजन पे हमेशा जो है वो रिवर्सल सिग्नल ज़्यादा आते हैं। अब मैं इसको 1 आवर को 30 मिनट पे ले आता हूँ, ठीक है जी। 30 मिनट में आप देखेंगे तो आपको 30 मिनट पे भी ये जो है वो कहीं से रिवर्सल नहीं मिल रही। गो के हम इसको थोड़ा सा दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम इसको रिमूव ड्राइंग करते हैं और जो लेटेस्ट है ना उसके ऊपर हम बनाते हैं। जो लेटेस्ट जो है वो इसकी वो बनी हुई है। यहाँ से अगर आप देखें तो इस ट्रेंड लाइन पे भी, और अगर आप इसको आसानी से बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन इस तरह से जो है वो आप बना सकते हैं। इसको लाइन चार्ट करके ना, कैंडल चार्ट से लाइन चार्ट कर देंगे तो आपको थोड़ा सा मज़ीद आसानी हो जाएगी समझने में। तो ये जनाब आप देखेंगे ये दो, एक तो ये मिला है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए। एक तो ये जनाब, दूसरा ये मिला। अब तीसरा हमें कोई पॉइंट या ये मिल सकता था, लेकिन उससे पहले ही ये जो है ऊपर से जो है रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे ये वाला जो चल रहा है 60,500 का लेवल, आगे अब जाहिर सी बात है कल मार्केट ओपन होगी तो फिर यहाँ पे कुछ जो है वो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ से मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को, यानी ये जो 30 मिनट के चार्ट पे बन रही है, इसमें रिगार्ड करती है प्राइस को या नहीं करती है। अब 30 मिनट से नीचे आ जाएं, 15 मिनट पे आ जाएं, उस पर भी एक चार्ट ड्रा करके देख लेते हैं। अब इसको जो है वो मैं दोबारा से जो है रिमूव कर देता हूँ और जाहिर सी बात है मैंने आपसे जैसे कहा कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये जितने छोटे टाइम हॉरिजन पे होगी उतने इसके अर्ली इंडिकेशंस आएंगी, अर्ली जो है वो सिग्नल्स आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो मीट हुए और तीसरा, और ये बड़ा सिंपल सा है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टेक्निकल एनालिसिस आपको नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे या समझाने की कोशिश कर रहा। देखिए ना, इससे ऊपर ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, इसको कहीं पे भी ले जाएंगे आप, ठीक है जी। बहरहाल इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो कहीं से भी इसको आप अगर ड्रॉ करते हैं तो ये जो है आपको सिग्नल नहीं दे रहा रिवर्सल के, ठीक है जी। और अगर ये रिवर्सल के सिग्नल नहीं दे रहा तो इसका मतलब है, ये देखिए ना 30 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे भी रिवर्सल नहीं है अभी। तो इससे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, 5 मिनट पे आएंगे तो आपको रिवर्सल नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि जब चार्ट्स का जो है वो टाइम हॉरिजन बहुत कम हो जाए तो उस वक्त जो है आपकी रिवर्सल आना शुरू हो जाती है। सॉरी, यहाँ पे आपने रिमूव ड्राइंग करनी है और इंडिकेटर्स में आप यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है वो डाल सकते हैं। जी, वॉल्यूम डाल गए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, कोई दो जो है वो लाइंस मिला लेते हैं। ये तो नहीं होगी, ये तो हिट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से आगे करते हैं, इधर से स्टार्ट करें, इसको यहाँ पे करें, ठीक है। तो ये जी ट्रेंड लाइन 15 मिनट के चार्ट पे, सॉरी 5 मिनट के चार्ट पे थोड़ी बहुत जो है हो सकता है ये कोई रिवर्सल दिखा जाए, ठीक है जी। और अगर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद लेके जाते हैं ना जी, यहाँ पे इसको अगर यहाँ से मिलाते हैं तो ये थोड़ी सी रिवर्सल के साइन जो है वो आ रहे हैं। गो कि ये वैलिड ट्रेंड लाइन अभी भी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर तीसरी जो है वो नहीं मिल रही। तो ये दो पॉइंट्स को आपने मिला के ये ट्रेंड लाइन बनाई है, तो हो सकता है इसके ऊपर आपको नहीं मिले। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह इसको आप छोटा करते जाएंगे टाइम को, तो हो सकता है इसके 1 मिनट के चार्ट पे आपको ये रिवर्सल जो है वो मिल जाए। अच्छा जी, 1 मिनट के चार्ट पे भी थोड़ा सा देखते हैं। मैं बेसिकली तलाश जो चीज़ कर रहा हूँ ना वो ये कर रहा हूँ कि मुझे कोई सॉलिड कंफर्मेशन मिले जिस तरह से मैं आपको समझा सकूँ। इसके ऊपर तो नहीं बन रहा, ठीक है, यहाँ से भी नहीं बन रहा। ये आप कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है जी। ये यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें 3 आपको पॉइंट्स मिल गए, 1 2 और 3, और इसी में इसने रिवर्सल दिया है। अच्छा, ये ब्रेकआउट के बाद, रिवर्सल के बाद जनाब हुआ क्या
कि स्टॉक जो है वो फ्लैट हो गया, फ्लैट होने के बाद फिर से दोबारा उसने उसी रेंज में जाना शुरू कर दिया। और अगर आप यहाँ पे इसको इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे थोड़ी सी, तो ये देखें ये फिर इस मतलब KSE 100 ने इस जो है हाई किया, हाई के बाद फिर ज़बरदस्त लो पे, तो वोलेटाइल हो गई मार्केट। ठीक है, ये इतने छोटे टाइम के जो 1 मिनट के चार्ट हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यूजुअली 1 डे का चार्ट जो है वो देखा जाता है, और डेली चार्ट के ऊपर आपको अभी तक कहीं से भी जो है वो ट्रेंड लाइन की रिवर्सल नहीं मिल रही। तो सिंपली पुटिंग, आप अगर मार्केट में इन्वेस्टर हैं तो अभी आपको फिर घबराना नहीं चाहिए। ये मैंने सारी जो आपको जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई है, इसका मकसद यही था कि मैं आपको समझा पाऊँ कि इंडेक्स जो है वो अभी तक जो है वो अंडर प्रेशर नहीं है और रिवर्सल नहीं आई। अच्छा, कैंडल की जो फॉर्मेट आई है वो भी कोई आप कह लें कि इसको आप इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं, और इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको जो है अभी तक क्योंकि इसके नेक्स्ट कैंडल नहीं बनी तो इसकी अभी फॉर्मेशन का कोई मतलब इसको कंफर्म नहीं है। ठीक है, और इसको शूटिंग स्टार भी आप कह सकते हैं, लेकिन जब तक इसकी नेक्स्ट फॉर्मेशन नहीं बनेगी तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये आया कि नीचे आना है इसने, या इसने ऊपर चले जाना है स्टॉक ने। तो जनाब ये फॉर्मेट जो बन रहा है KSE 100 में, इसमें रीज़न क्या है ये आपको आपको जानना होगा। और जो हमारा हीट मैप है वो तो यही कह रहा है कि मुख्तलिफ शेयर्स के अंदर, जिस तरह सीमेंट्स के अंदर बाइंग हुई हल्की फुल्की, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में हल्की फुल्की बाइंग हुई, कमर्शियल बैंक्स में थोड़ी बहुत जो है वो बाइंग ऑब्जर्व हुई। ठीक है, थोड़ी बहुत शेयर, लेकिन मेजरली जो है वो इसके अंदर भी सेलिंग आई है। तो यहाँ से अब हम वापस आते हैं और इंडेक्स का थोड़ा ओवरव्यू करते हैं कि इंडेक्स में कौन से पॉइंट जो है वो आ, मतलब गेनर्स थे और कौन से लूज़र थे। इंडेक्स ओवरव्यू में आ गए हम। तो इंडेक्स ओवरव्यू में यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि आज जो है टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूशन देखें। आज अगर देखेंगे तो सेक्टर्स के अंदर जो है वो कमर्शियल बैंक ने जो है वो मार्केट को सही रुलाया, और कमर्शियल बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी चुके हुए हैं ना। अगर BKTI का आप इंडेक्स देखेंगे, ठीक है जी, जिसके अंदर सिर्फ कमर्शियल बैंक्स होते हैं, और तो वो आपको पता चलेगा कि इंडेक्स के अंदर जो है वो BKTI में थोड़ी बहुत जो है वो गिरावट आई है, क्योंकि ये ज़बरदस्त चल रहा था ना पिछले कुछ दिनों से। तो KSE 100 पे दोबारा आते हैं। अच्छा, KSE 100 में जो सपोर्ट देने वाले थे उसके अंदर MTL था, PSEL था, और एंग्रो, MCB, कुछ कंपनियां मैंने जैसे कहा आपको मिक्स स्टैंड था, कुछ कंपनियों में बाइंग भी जो है वो बनी है, और बाकी ये जो है वो सेलिंग साइड पे हबको, मेज़ान, ILP, सरले, ये सारे सेलिंग एंड के ऊपर थे जिन्होंने मार्केट के ऊपर प्रेशर डाला हुआ था। तो ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन जो है वो करेक्शन मोड में थी आज। ठीक है जी, और अभी भी स्टॉक्स के अंदर बहुत से स्टॉक्स जो हैं, जिसकी KSE 30 में मैंने आपसे कुछ दिनों पहले कहा था कि KSE 30 का जो है आ, उसमें जो है वो अभी भी जान है। वो मैं अभी आपको चार्ट से दिखाता हूँ कि KSE 30 का जो है वो हिस्टोरिकली क्या था, और अभी जब KSE 100 जो है वो ऑल टाइम हाई पे है तो उसका पर्सपेक्टिव क्या है। अच्छा, ये KSE 30 के इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो सेक्टर्स में सीमेंट सेक्टर की काफ़ी जो है वो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, ऑयल एंड गैस है, कमर्शियल बैंक है, ऑयल गैस मार्केटिंग है, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, फर्टिलाइज़र, और बड़ा ये इसका जो है ब्रॉडर सेंस में इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेशन है इसमें। अच्छा, पाकिस्तान पेट्रोलियम इसके अंदर है, मेपल लीफ है, ठीक है जी। उसके अलावा आप देखेंगे जनाब आपके DG खान सीमेंट, फौजी सीमेंट, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, बैंकाल्फ्ला, अच्छी अच्छी कंपनियां जो है वो इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, आपका यूनाइटेड बैंक, MCB, बैंकिंग सेक्टर की भी काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है, EPCL, चराट, एंग्रो कॉरपोरेशन, लकी, FFC, ये सारी इन कंपनियों का जो है वो
और APL अटक पेट्रोलियम, ये उन 30 कंपनियों का आपके पास जो है वो डाटा आ रहा है जो के एस सी 30 में जो है वो फॉल करती हैं। अच्छा, ये KSE 100 में मैं आया हूँ जी। KSE 100 में अगर मैं इसको चार्ट जो है वो वीकली पे आ जाऊँ, क्योंकि चार्ट्स जो होते हैं ना, ये जितने आप बड़े टाइम हॉरिजन के रखेंगे उतनी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जनाब 53,000 54,000 का जो लेवल था 2000 जनाब ये कोई 17 में ये जो है वो लेवल मार्केट ने अचीव किया था जून 2017 में। ठीक है, इसके ऊपर पहले भी मैंने बात की है कि KSE 100 जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है, 60,000 का इंडेक्स है। मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा था आपको वो ये थी कि KSE 30 जो है, KSE 100 जो है वो तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। KSE 30 को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। KSE 30 जो है वो जनाब, अगर आप 2017 जून की बात करें तो उस वक्त जनाब 28,000 के ऊपर इसका लेवल था। आज इसका लेवल जो है वो 20,000 के करीब चल रहा है। मतलब इसके अंदर 8,000 पॉइंट की अभी भी गुंजाइश है। तो ये वो कंपनियां जो कि KSE सॉरी, अगर वो कंपनियां जो कि KSE 30 में आती हैं, वो कंपनियां अगर आप देखेंगे तो उनमें जो कंपनियां अभी नहीं चली, क्योंकि सारी तो ऐसा नहीं है कि अंडर परफॉर्म कर गई हैं। ये 100 का है, KSE 30 में आते हैं। तो KSE 30 की बहुत सी ऐसी कंपनी, इसको देखिएगा, इनके 2017 जून के जो लेवल्स थे उनसे काफ़ी ये नीचे चल रही हुई हैं। ठीक है, बहुत सी कंपनियां इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो वो देखिएगा, अगर उनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, उनमें फंडामेंटल जो है वो स्ट्रेंथ है, तो वो आप उनको देख सकते हैं। बाकी ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। वीडियो मैं और भी एक दो अभी बनाता हूँ, तो वो भी आप देखिएगा। इसमें मैंने बेसिकली कवर क्या किया, आपका एक तो इंडेक्स कवर कर लिया, और कि इंडेक्स में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इस वक्त गिरावट के शिकार हैं। और इंडेक्स में मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इंडेक्स में जो है वो किसने जो है वो कल के रोज़ में बाइंग की है। फिलिपी आज का डाटा नहीं है, वो मैं कल बनाऊंगा। और ज़्यादातर जो बाइंग है वो कहाँ से आ रही है, इसके ऊपर बात हो गई। बाकी मैंने चार्ट से आपको जो है वो करके समझा दिया कि चार्ट्स के ऊपर जो है वो मार्केट का रिवर्सल कैसे नज़र आ रहा है। वो भी मैंने आपसे जो है वो मतलब KSE 100 का एक दिन के चार्ट से लेके 1 मिनट तक के चार्ट में दिखा दिया कि रिवर्सल जो है वो कहाँ कहाँ पे आ रही है। मतलब जो बड़े माइनर से बड़े छोटे छोटे टाइम हॉरिजन के जो चार्ट्स हैं उसके ऊपर डेफिनेटली रिवर्सल्स जो है वो देखने को मिल रही हैं, लेकिन बड़े चार्ट के ऊपर यानी 1 डे के चार्ट पे अभी तक कोई रिवर्सल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो बाकी मार्केट में जाहिर सी बात है, जो ख़बरें होती हैं वो बाज़ हमारे तक जो है वो लेट पहुंचती हैं, तो उसकी इंडिकेशन जो है वो यूजली हमें चार्ट्स कर रहे होते हैं। तो चार्ट का एनालिसिस करने का फ़ायदा ये होता है कि बाज़ आप जो है, अगर चार्ट पे रिवर्सल साइन आ गए हैं और आप मार्केट में इन हैं, तो कोशिश ये करते हैं यूजली कि उसमें से आप जो है वो निकल जाए और फिर मार्केट में वेट करें किसी अच्छे पॉइंट का। तो ये चार्ट जो होते हैं कि एक अर्ली इंडिकेशन होते हैं, क्योंकि चार्ट्स जो होते हैं ना ये झूठ नहीं बोलते। मतलब मुराद बात करने का ये है कि जो आपका डाटा है वो झूठ नहीं बोलेगा, आपकी मार्केट झूठ नहीं बोलेगी। ये चार्ट तो मैंने वैसे बनाए हैं, आपका ये इंडेक्स है ये भी झूठ नहीं बोलेगा, जाहिर सी बात है। वो पहले आपको बताएगा, क्योंकि देखें मार्केट में एक बहुत बड़ी खबर ये चल रही है कि अभी तक ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कस हो रही है कि जो इलेक्शन है ना वो आपके टाइमली नहीं होंगे। ठीक है, अगर इलेक्शन यहाँ से डिले होते हैं तो आपके पास कुछ खबरें ऐसी हैं जो आप मतलब उनकी बेसिस के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं कि जिनका जो है अगर हम थोड़ा सा उनको कंसोलिडेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जी हालात आगे ख़राब हो भी सकते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो जो चीज़ है वो आपके इलेक्शंस का मामला है। ठीक है, इलेक्शंस अगर यहाँ से डिले होते हैं तो फिर मामला जो है वो आपका ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, SBP ने जो है वो जो 1500 बिलियन का जो है वो टारगेट के अगेंस्ट जो पैसे हैं वो 1161 जो है वो किए रेज़ किए। इसमें अब कट ऑफ यील्ड जो मतलब एक साल का यील्ड है वो 21.50 पे चल रहा है, जो कि 50 बेसिस पॉइंट नेगेटिव है नीचे।
तो ये भी चीज़ हेडली इंडिकेट कर रही हैं कि आपके आगे आने वाले दिनों में जो है वो अपना शरह सूद कम हो सकती है एक आधी मॉनेटरी पॉलिसी के बाद। और वैसे भी ये शायद कोई एक्सप्रेस का जो है वो इसके ऊपर एक कॉलम भी किसी ने लिखा था इकोनॉमिस्ट ने कि आगे 7% की 2024 में 7% की जो है वो आप पॉलिसी रेट के अंदर गिरावट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर वो अब तो जब होगा तो देखी जाएगी, लेकिन अभी तक तो फिलहाल जो हल्की फुल्की इंडिकेशन है उसी के ऊपर बात की जा सकती है। लाइव डाटा आपके साथ लाइव जो है वो मार्केट इसलिए शेयर कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों की और आप सही तरीके से अपना फैसला कर सकें। मार्केट ज़ाहिर सी बात है अब ऑल टाइम हाई पे भी है, बुलिश भी है, तो हर दूसरा बंदा इस वक्त गुरु भी बना हुआ है। और ख़ास तौर पे मैं मुखातिब उन लोगों से हूँ जो कि बिल्कुल फ्रेश हैं, जिनको पता नहीं है, जिनको परखना नहीं आता कि यार मार्केट में कौन बंदा सही चीज़ बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, ठीक है, किसको फॉलो करें किसको ना करें। और इन लेवल्स पे आके अगर मार्केट में सट्टे के स्टॉक्स जो है वो उठाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान जो है वो एट द एंड ऑफ द डे आपको होगा। चीज़ें आपके पास फंस जाएंगी और मार्केट जो है वो हो सकता है किसी भी टाइम बैठ जाए। इसलिए फंडामेंटली अच्छी कंपनियों में काम करें जी। और बाकी जो है आपको इसी तरह से ज्ञान जो है वो मैं अपने एंड से बांटता रहूँगा। अगर मैं ये लास्ट में देखूँ तो वॉल्यूम्स आज जो नेगेटिव वॉल्यूम मतलब जो सेलिंग के वॉल्यूम्स थे उस पे भी मार्केट के अंदर वॉल्यूम सही लगा है। तो ओवरऑल KSE ऑल पे भी देख लेते हैं। KSE ऑल जो है वो उस पे बेसिकली सबका जो है वो एक वॉल्यूम का वो पता चल जाता है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे ना आपको, तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई थे, ठीक है, फिर ये अब थोड़ा सा मॉडरेट हो गए। तो वॉल्यूम में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो है वो गिरावट आ रही है, लेकिन इस ये भी जो है वो कोई इतनी बड़ी इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट का जो है वो रिवर्सल आ गया। खैर जी, अगली वीडियो में मैं थोड़ा सा कवर करूँगा, आपको बताऊँगा कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको ज़हन रखनी चाहिए। और थोड़ा सा मैं म्यूचुअल फंड के हवाले से, क्योंकि मेरी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है म्यूचुअल फंड पे, लेकिन उसकी वेबसाइट की क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती, तो उसके ऊपर भी एक डाटा के ऊपर बात करते हैं कि वो कैसे आपने देखना है और किस तरह से उसमें से आपने अच्छी अच्छी चीज़ें निकालनी है। थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।